डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को राहत मिली है या झटका मिलेगा, ये जैसे जैसे फैसला कोर्ट की तरफ से पढ़ा जाएगा तो तस्वीर क्लियर होती जाएगी। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स भेजने का जो आदेश 2 जजों की बेंच ने सुनाया था, क्या वो आदेश बना रहेगा या उस पर रोक लगाई जाएगी। जाहिर सी बात है, लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था और उस प्रदर्शन के बाद एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हालांकि नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जो नोटिस जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का दिन और आज का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राज्यों को जारी किया गया है, उस नोटिस में क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, जो ये पूरा मामला था, ये 2 जजेस की बेंच, जो जस्टिस पारदीवाला थे, उनकी बेंच ने ये आदेश सुनाया था कि जितने भी एनसीआर के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि आवारा कुत्ते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको बाकायदा शेल्टर होम में रखा जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, उनको बाहर नहीं छोड़ा जाए। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, हमने देखा सेलिब्रिटी से लेकर और तमाम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाहर सुप्रीम कोर्ट के प्रदर्शन हुआ, वकीलों और डॉग लवर्स के बीच में जो है यहाँ पर हमने हाथापाई देखने को मिली। और उसके बाद क्योंकि 2 बार मेंशनिंग सीजीआई बीआर गवई के पास गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आई विल लुक इनटू इट, और उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो इस पूरे मामले के लिए बनाई गई थी। अब जो पूरा दायरा है वो इस मामले के अंदर बड़ा है, क्योंकि बेंच बैठ चुकी है और फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। आदेश का जो स्कोप है वो बड़ा है। अब जो आदेश होगा वो पूरे देश के लिए होगा। पहले आपको याद होगा कि जो आदेश था वो दिल्ली एनसीआर के लिए था, लेकिन अब जो आदेश होगा वो पूरे देश के लिए होगा। जो 3 जजेस की जो बेंच है वो इस पर अंतरिम फैसला सुनाएगी। अच्छा अतुल, खबर तो ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों को नोटिस दिया है, जिसमें यह कहा है कि डॉग्स को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या उस पॉलिसी के बारे में आपको कुछ पता चल पाया है और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो आदेश पढ़ा जा रहा है उसमें बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, जो 3 जजेस की बेंच है वो इस समय अपना फैसला सुना रही है। उन्होंने कहा है कि हम जो पिछला आदेश है उसमें कुछ संशोधन करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा। पिछला जो आदेश था 2 जजेस की बेंच का, उसने ये कहा था, जो जस्टिस पारदीवाला की बेंच थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी डॉग्स जो पकड़े जाएंगे उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन उनको वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। पिछले जो हम नगर निगम के जो भी आदेश होता था उसमें यह होता था कि जो भी कुत्तों का अगर टीकाकरण होता था तो उनको उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहां से उनको पकड़ा गया था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच थी, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी डॉग्स होंगे उनका टीकाकरण के बाद जो है वो शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, बाहर खुले में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर ये बेंच, जो 3 जजेस की बेंच है, वो इस पर चेंज कर रही है। उसने ये कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा, रेबीज वाले कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। ये स्पेशल जो जानकारी अभी अंदर आ रही है कि जो ऑर्डर जो लिखवाया जा रहा है, जो 3 जजेस की बेंच ऑर्डर लिख रही है, जो सुना रही है, उसमें कहा गया है कि रेबीज वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये ऑर्डर, क्योंकि पहले जो जस्टिस पारदीवाला की जो 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये दिल्ली एनसीआर को लेकर ये फैसला सुनाया था, जिसमें गुरुग्राम था, फरीदाबाद था, नोएडा था और दिल्ली था, और बाकायदा जो यहाँ के नगर निगम थे उनकी लताड़ भी लगाई थी। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है। जिसके बाद पिछली बार जो 3 जजेस की बेंच सीजीआई ने बनाई थी, उसने अपना पूरे मामले के अंदर सुनवाई करी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद अब यह मामला जो है, जिस पर ऑर्डर अब सुनाया जा रहा है, तो अभी तक जो सभी, क्योंकि पहले ये दिल्ली एनसीआर तक का मैटर था, लेकिन अब इसको पूरे देश से जोड़कर जो है वो ये बेंच आदेश करेगी। पहले लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर जो दिल्ली एनसीआर के जो स्टे डॉग्स हैं उनके लिए ही आखिर ये आदेश क्यों। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है उसने ये कहा है कि उनका जो आदेश होगा फिर से पूरा मामला अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसे कि अतुल, हमारे सहयोगी लगातार इस मामले से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच फैसला सुना रही है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। हालांकि जो लगातार डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। 2 जजों की एक बेंच का गठन हुआ, जिसमें जस्टिस पारदीवाला भी मौजूद थे। उनकी तरफ से फैसला दिया गया कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, और सिर्फ शेल्टर होम्स में रखा नहीं जाएगा बल्कि उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनकी मेडिकेशन और उनके न्यूट्रलाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। और हर 2 महीने में शेल्टर होम्स की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट
कोर्ट को दी जाएगी। उसके बाद आपने देखा दिल्ली एनसीआर के अलावा देश भर के अलग अलग शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया, डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया, जिसमें सेलिब्रिटीज का भी एक बड़ा तबका शामिल था और एक पेटिशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के फैसले के खिलाफ, जिसमें 3 जजेस की बेंच का गठन हुआ और अब जो फैसला 14 तारीख को सुरक्षित रख लिया गया था उसे कोर्ट की तरफ से पढ़ा जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉग्स हैं वो शेल्टर होम में नहीं रहेंगे, स्ट्रे डॉग्स। हालांकि जो गंभीर रूप से बीमार डॉग्स हैं या जिन्हें रैबीज की परेशानी है, बीमारी है, वो जरूर स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो शेल्टर होम्स में रहेंगे। ये आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है इनके पक्ष में उसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं। अतुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की तरफ से फैसला आया था कि कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं वो शेल्टर होम में रहेंगे, हालांकि 3 जजों की बेंच ने इसे डिस्क्वालीफाई करते हुए ये कहा है कि डॉग्स जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करके ट्रीटमेंट देने के बाद वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया है और उस फैसले का जश्न जंतर मंतर में लोग मना रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें हमें यही बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो पूरा फैसला 2 जजेस की बेंच का था वो सुओ मोटो पे आधारित था, यानी कि जो एक अखबार के अंदर एक खबर आई थी उसको लेकर जस्टिस पारदीवाला की बेंच की जो 2 जजेस की बेंच थी उसने उसमें सुओ मोटो लिया था, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था। और उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुनाया गया था कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको जो है वो शेल्टर होम में रखा जाए, खुले में ना छोड़ा जाए, उनका वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन खुले में इन डॉग्स को जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हुआ था। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसे सुन लेते हैं पहले। अगर आप के कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा, तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें, अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जय श्री राम, सर पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है, तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे, तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। बट जो कोर्ट का एक आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर स्ट्रे डॉग को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। ये फैसला जो आया है कि स्ट्रे डॉग्स बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। ये लग रहा है आप लोगों की जीत है, आप लोगों का इस तरह से एफर्ट लगाना। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने, द्वारका, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम बहुत बड़ा समर्थन करते हैं, बहुत बड़ा। डॉग लवर्स को आप सुन रहे थे, जंतर मंतर में जो कई दिनों से मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उसे अपने पक्ष में बताते हुए अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए और जब बात कर रहे थे तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी छलक आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच से सामने आया है, उस फैसले ने इन लोगों को कितनी राहत दी है। लेकिन अतुल, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है वो राहत भरा जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक तो ये फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए है। इसके अलावा एक नेशनल पॉलिसी बनाने की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई है और साथ ही फीडिंग को लेकर भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अतुल, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में अगर कोई बाधा डालता है
तो इसे जुर्माना भरना होगा। व्यक्ति विशेष को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर कुत्तों को सड़कों से पकड़ा जाता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही बात कह रहा है कि जो भी आवारा कुत्ते पकड़े जाएंगे उनको बकायदा उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगर वो गंभीर रूप से बीमार कुत्ते हैं तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर उन कुत्तों को वैक्सीनेशन करने के बाद वो ठीक हालत में मिलते हैं तो वापस उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया था। तो अब क्योंकि सिर्फ गंभीर जो बीमार होंगे, जिनको रेबीज होगा, सिर्फ उन्हीं डॉग्स को जो है वो वहां पर जो शेल्टर होम है उनमें रखा जाएगा, बाकी कुत्तों को वापस जहां से पकड़ा गया था उनको वहां पर छोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे इससे पहले जो पूरा ये आदेश था वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो बिल्कुल ये पूरे देश के लिए